राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महर्षि याज्ञवल्क्य की पतिव्रता परम विदुषी धर्मपत्नी मैत्रेयी की कथा का वाचन करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक युग के एक अत्यंत विद्वान ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। कात्यायनी सामान्य स्त्रियों के समान थी। वह घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। संसारिक भोगों में उसकी अधिक रुचि थी। वह पूरी तरह से अपने गृहस्थ धर्म में ही लगी रहती थी। याज्ञवल्क्य जैसे प्रसिद्ध महर्षि की पत्नी होते हुए भी उनका धर्म में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह पूरी तरह से अपने संसार में ही मोहित थी, जबकि मैत्रेयी अपने पति के साथ प्रत्येक धार्मिक कार्य में लगी रहती थी और महर्षि को पूर्ण रूप से सहयोग देती थी। अध्यात्म जगत में उनकी गहरी पैठ थी। सत्य को जानने की उनमें तीव्र जिज्ञासा थी। एक बार महर्षि ने गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया, तो वो अपनी पत्नियों से बोले कि मेरी प्रिय धर्म पत्नियों, मैं गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों में बाद में कोई विवाद ना हो, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे तुम दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। कात्यायनी तुरंत तैयार हो गई, लेकिन मैत्रेयी सोचने लगी कि ऐसी क्या वस्तु है जो गृहस्थ से भी अधिक सुख संतोष देने वाली है और जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं। तब वो बोली, भगवान, आप जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं, क्या वह इस गृहस्थ जीवन से भी अधिक मूल्यवान है? तो महर्षि ने उत्तर दिया कि मैत्रेयी, यह तो वो अमृत है, क्योंकि यह संसार नाशवान है। इसका सुख क्षणिक है, यह स्थायी आनंद है। उसी की खोज में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैत्रेयी फिर बोली, भगवान, यदि धन धान्य से पूर्ण यह समस्त पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मृत्यु मेरा पीछा छोड़ देगी? मैं अमर हो जाऊंगी? तो महर्षि ने कहा कि प्रिय मैत्रेयी, धन से तो सांसारिक वस्तुओं का ही प्रबंध किया जा सकता है। यह तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोग विलास तथा वैभव का ही साधन है। इससे अमरत्व का कोई संबंध नहीं है। तब मैत्रेयी ने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे इसे क्यों बहला रहे हैं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं सदा रहने वाला सुख पा सकूं, उसे जान सकूं, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता तथा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। इस तरह की विदुषी धर्मपरायण पतिव्रता देवी मैत्रेयी को सादर नमन। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।